जनता तहलका देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। इस समय हम इंद्री रेस्ट हाउस में मौजूद है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के नेता पहुंचे हैं। अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया गया और आज ज्ञापन सौंपा गया विधायक के पीए को। इस समय ज्ञापन सौंपा गया अपनी मांगों को लेकर के। इस समय किसान यूनियन के जो नेता हैं वो पहुंचे हैं और अपनी मांगों को लेकर के इस समय देख सकते हैं नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। नारेबाजी की जा रही है भारतीय किसान यूनियन के नेताओं द्वारा। मांगे ना माने जाने पर इस समय जो रोष प्रकट किया जा रहा है किसानों द्वारा, उसी के चलते आज इंद्री रेस्ट हाउस में आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में किसान पहुंचे हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। इंद्री रेस्ट हाउस में मौजूद है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के जो नेता हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। क्या कुछ कार्यक्रम होने वाला है वो भी जानने का प्रयास किया जाएगा। इस समय जो मांग पत्र है वो विधायक के पीए को दे रहे हैं, ताकि वो आगे जो किसानों की समस्याएं हैं, जो मांग पत्र लेकर आए हैं, वो इस बारे में बताया जा सके। इंद्री रेस्ट हाउस के बाहर मौजूद है, जहां पर किसान संगठन के नेता पहुंचे हैं ज्ञापन देने के लिए। और ये ज्ञापन है कुछ मांगों के लिए, जो ज़मीनें हैं उनके लिए। तो आज जो विधायक के पीए हैं उनको अभी ज्ञापन सौंप दिया गया है, वो आगे उन विधायक तक पहुंचाया जाएगा और क्या कुछ इस मांग पत्र में है वो भी जानने का प्रयास किया जाएगा। तस्वीरें आपको इस समय इंद्री रेस्ट हाउस है हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किसान संगठन के नेता पहुंचे हैं अपनी मांगों को लेकर के ज्ञापन देने के लिए। क्या कुछ कार्यक्रम था वो भी जानने का प्रयास किया। इस समय जो विधायक के पीए हैं उनसे बात करेंगे। सर क्या कहेंगे, क्या ज्ञापन दिया है? क्या सर नमस्कार। ये भारतीय किसान यूनियन ने आज विधायक जी के नाम हमें एक ज्ञापन दिया है, कोई शामला देगा जो भी है, तो ये मैं अपने विधायक जी के पास पहुँचा देंगे इसको जैसे ही होगा। जी तो देख सकते हैं इस समय जो विधायक के पीए हैं उनको अभी ज्ञापन दे दिया गया है और वो विधायक जी को आगे भेज दिया जाएगा। जो किसानों की मांगे हैं वो भी जानने का प्रयास किया जाएगा। मंजीत लालन मौजूद हैं, क्या कहेंगे मंजीत जी? आज रेस्ट हाउस में पहुंचे हैं, क्या मांगे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पिछले लंबे समय से जो पूरे हरियाणा के अंदर देश श्यामला जुल्मा मालकान ये 11-12 तरीके की ज़मीन है, इनका इंतकाल तोड़कर पंचायत के नाम, नगर पालिका के नाम किया जा रहा है। बल्कि पुराने लंबे टाइम से अंग्रेज़ों के राज से ही हमारे बुजुर्ग इन पे खेती करते आ रहे और हमारे बुजुर्गों की ये ज़मीन है, इसको भाजपा सरकार छीनने का काम कर रही है और इनका इंतकाल रद्द कर रही है, पंचायतों के नाम कर रही है, नगर पालिका के नाम कर रही है। आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक प्रोग्राम है, विपक्ष और पक्ष के जितने भी एमएलए हैं सबको एक ज्ञापन देंगे और इस ज्ञापन में एक मांग उठाई गई है कि स्पेशल विधानसभा का सत्र बुलाया जाए और उसमें इस कानून को रद्द किया जाए। क्योंकि ये ज़मीनें जिस टाइम जंगल था, जिस टाइम ये बंजर थी, पहाड़ थे, तब हमारे बुजुर्गों ने अपना खून पसीना सींच कर इनको एक सरा किया और खेती योग्य किए। इस भाजपा सरकार ने पूरे देश को बेच दिया, यहाँ तक कि पिछले दिनों में तिरंगे को भी बेच दिया। अब ये ज़मीन बच रही है किसान की, अब ज़मीन के ऊपर इन्होंने नज़र रखी है। इसमें इन्होंने 11-12 तरीके की ज़मीन छांटी है इन्होंने। पर हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि जब तक हम किसानों में एकता रहेगी तब तक किसी प्रकार की कोई किसी किसान की ज़मीन छीनने नहीं दी जाएगी। सरकार की मंशा क्या है, क्यों ज़मीनें ऐसे किसानों की छीनना चाहते हैं? देखिए, जो तीनों काले कानूनों की लड़ाई थी वो काले कानून ने वापस तो ले लिए, पर दोबारा ने दाएं बाएं थे, चोर दरवाजे थे, उन कानूनों ना लागू लग रहे कारण ये उसी का एक पहलू है। इन्हें लेनी ज़मीन ना जिस तरह मर्जी लो, जिस तरह जो मर्जी तरीका अपनाओ, इन्हें लेगा ने कंपनियों से देवेंगे, कंपनियां खेती करेंगे। जो पहले इनकी बदनीयत थी वही अब बदनीयत है। लेकिन साफ स्पष्ट शब्दों में चेतावनी है कि किसी भी किसान की ज़मीन की तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश ये भाजपा सरकार ना करे। अगला कदम क्या रहेगा अगर मांगे नहीं माने? अगला कदम आज 16 अगस्त है, कल 17-18 अगस्त को पेवा गुरुद्वारा साहिब के अंदर एक पूरे हरियाणा की किसानों की एक महापंचायत होने लग रही, पूरे अपने पदाधिकारी आने लग रहे, उसमें कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। और 25 तारीख की भी एक कॉल दी गई है, उसको लेकर भी क्या अपडेट आती है तो 18 तारीख को परसों पेवा के अंदर दोबारा फिर कोई घोषणा की जाएगी। धन्यवाद। इस समय और भी लोग मौजूद हैं, क्या कहेंगे? आज क्या यहाँ पर रेस्ट हाउस में पहुँचे, क्या कार्यक्रम? आज रेस्ट हाउस में जो हमारे यहाँ किसानों की जुमला मालकान का ज़मीन का जो सरकार छीनना चाहती थी, उसके लिए हम विधायक को ज्ञापन देने के लिए आए। लेकिन विधायक ये चुनाव से पहले तो वादे करते हैं हम जनता के बीच रहेंगे, यहाँ विधायक मौके पर नहीं मिला। आज उसके पीए को ज्ञापन देना पड़ा हमें। तो क्या लगता है सरकार इस तरह के किसानों को परेशान कर रही है, मंशा क्या है, क्या सोचते हैं? सरकार की मंशा किसान विरोधी रही है हमेशा से। जो भी नीतियाँ लाई है इस किसान को बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं। किसान को
ज़मीन छीन के सारी प्राइवेट सेक्टर को देना चाहते हैं, ताकि ये जो किसान है ये पहले ही अपना दुखी है, बेचारा परेशान है और इसको तंग करने की कोशिश है। और क्या है, सरकार की मंशा किसानों के खिलाफ है। अगला रवैया क्या रहेगा? किसानों को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, धरने प्रदर्शन होते हैं और उसके बाद किसानों की बात नहीं मानी जाती, तो सरकार चाहती क्या है? क्या लग रहा है आपको? देखो, किसान के पास और क्या, किसान अपना धरने प्रदर्शन करेंगे, किसान की सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। यहाँ मौकेबाज विधायक भी नहीं है, जनता की सुनवाई, किसान की सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। किसानों के पास एक धरना प्रदर्शन है। जैसे पीछे इतना बड़ा आंदोलन चला देश का, प्रधानमंत्री ने लाइव आके माफ़ी मांगी उसकी, और आज वो अपने वादों से मुकर गए हैं। सरकार MSP वहीं की वहीं खड़ी है, किसान को मिला तो कुछ नहीं। झूठे वादे करती हैं सरकारें और किसान को ऐसे ही परेशान और तंग बेहाल छोड़ दिया। तो देख सकते हैं, समय भारतीय किसान यूनियन के जो नेता हैं वो यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए पहुँचे थे रेस्ट हाउस में, और विधायक के जो PA हैं उनको ज्ञापन सौंपा गया। समय जो किसान यूनियन के नेता हैं उन्होंने अपनी मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा है इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप को, और क्या कुछ कार्यक्रम था वो भी हमने जानने का प्रयास किया। तस्वीरें आपको इस समय इंद्री रेस्ट हाउस से दिखा रहे हैं, जहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के नेता पहुंचे हैं अपनी मांगों को लेकर के। क्या कहेंगे जी? क्या ऐसे है जनाब, जब पाकिस्तान से हमारे बुजुर्ग आए थे और हमें ज़मीन अलाट करी गई, उसमें से कुछ ज़मीन पंचायत में दे दी और कुछ जुमला मालकान रख दी। अब वो पंचायती भी हमारी ज़मीन, जुमला मालकान भी हमारी ज़मीन, उसनों ये सरकार लेने का प्रयास कर रही है। हमारे लिए तो दोबारा पाकिस्तान बना रही है। वहाँ से दुखी होके हम आए थे, अब ये सरकार फिर हमें दुखी करने की कोशिश कर रही है और सड़क पे लाने की कोशिश कर रही है। किसान खड़ा हो ही ना सके। तो किसान लोगों का पेट भरता है और किसानों को ही परेशान किया जा रहा है। हाँ, कर रहे हैं, बिल्कुल आंदोलन होएंगे, सारे काम होएंगे जी, पर ज़मीन नहीं देने के। तो सरकार तो बातें करती है कि किसान हितैषी है। कहाँ से तैशी करे इन्होंने? ना MSP पे कानून बनया, 3 कानून वापस करे, उसके बदले में ये हमारे साथ ये कर रहे हैं भी इन्हें नुकसान करो। हाँ, स्वामीनाथन रिपोर्ट भी कही थी इन्होंने भी हम लागू करेंगे, वो तो कहीं ठंडे बस्ते में पहुँचा दी। हर तरीके से परेशान करने की कोशिश हो रही है। तो किसान का अगला कदम क्या रहेगा इस तरीके से परेशान किया? आंदोलन होएंगे जी, हर तरह के धरने प्रदर्शन करेंगे जी, पर ज़मीन नहीं देंगे। आने वाला समय कैसे रहेगा? जो BJP को वोट दी जाएगी, क्या आगे सरकार बना? अगर ऐसे रहेगी कैसे सरकार बनेगी? ये अगर ऐसे ही परेशान करेंगे सरकार कैसे बनेगी? सरकार फिर कैसे बनेगी? किसानों को परेशान करके नहीं बनेगी, बिल्कुल। तो देख सकते समय जो किसान पहुंचे हैं ज्ञापन देने के लिए, इंद्री रेस्ट हाउस में हम मौजूद हैं, जहां पर किसान नेता पहुंचे हैं अपनी मांगों को लेकर के। इस समय यहां पर विधायक के जो PA थे उनको ज्ञापन दिया है, मांगे जो हैं ज़मीनों को लेकर के हैं, और किस तरीके से जो किसान परेशान नज़र आ रहे हैं उसी के चलते आज भारतीय किसान यूनियन के नेता रेस्ट हाउस में पहुंचे हैं ज्ञापन देने के लिए। तस्वीरें आपको इस समय इंद्री रेस्ट हाउस से आपको दिखा रहे हैं। खबरों को लाइक और शेयर करते रहे। मैं इंद्री से पंकज कुमार।